10 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं कंचन। बिहार की राजधानी पटना में आजकल राजनीतिक दलों द्वारा दावते इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजनीति के कुछ बनते बिगड़ते समीकरण तैयार हो रहे हैं, जो राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बदलाव का संकेत दे रहे हैं। जैसा जदयू की इफ्तार पार्टी में जीतन राम मांझी का शामिल होना और फिर हम की इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश का जाना, राबड़ी की पार्टी से तेजस्वी का गायब रहना और काफी दिनों बाद तेज प्रताप का मां के घर आना, इन सबके बीच बड़ी बात यह देखने को मिली कि भाजपा की इफ्तार पार्टी में जदयू शामिल नहीं हुआ, तो वहीं जदयू की तरफ से आयोजित पार्टी में भाजपा का कोई नेता नहीं पहुंचा। बता दें कि पीएम मोदी की कैबिनेट में सांकेतिक भागीदारी की बात से नाखुश जेडीयू के किसी नेता ने रविवार को आयोजित बीजेपी की इफ्तार पार्टी में शिरकत नहीं की थी। हालांकि मीडिया ने जेडीयू की गैर हाजिरी पर सवाल किए तो बीजेपी इन सवालों को टालती नजर आई। दूसरी ओर बीजेपी ने जेडीयू को वही तेवर दिखाए और जेडीयू की इफ्तार पार्टी में बीजेपी का कोई नेता शामिल नहीं हुआ। हालांकि उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इफ्तार का कोई राजनीतिक मतलब नहीं निकालना चाहिए। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इफ्तार पार्टी मूल रूप से एक धार्मिक आयोजन है और कल ही राजद, भाजपा, जदयू तीनों पार्टियों की तरफ से एक साथ इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जिससे असुविधा हुई। सोमवार को लोजपा की इफ्तार पार्टी में एनडीए के सभी नेता शामिल होंगे। जो भी हो, तमाम दावों के बावजूद जदयू भाजपा के रिश्तों में थोड़ी तल्खी जग जाहिर हो गई है। दरअसल जदयू भाजपा के बीच मनमुटाव का सारा खेल पीएम मोदी की कैबिनेट के शपथ ग्रहण के दिन से शुरू हुआ, जब जेडीयू अपनी पार्टी के 2 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री बनाने की बात कह रहा था, लेकिन जदयू को बीजेपी की तरफ से सिर्फ 1 मंत्री पद ऑफर हुआ। 3 मंत्री पद की आस लगाए बैठे जेडीयू के लिए यह किसी झटके से कम नहीं था, जिसके बाद जदयू ने केंद्र सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया और 2 टूक जवाब दिया कि वह भविष्य में भी मोदी सरकार पार्ट 2 का हिस्सा नहीं बनेगी। वहीं दूसरी ओर भाजपा और जदयू के बीच की दूरी पाटने के लिए तीसरे घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से पार्टी दफ्तर में दावते इफ्तार का आयोजन किया गया है, जिसमें एनडीए में शामिल सभी पार्टियों की मौजूदगी दिखने की संभावना है। एलजेपी सूत्रों के मुताबिक इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता और बीजेपी के भी कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ जदयू से किनारा कर महागठबंधन में शामिल हुए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का इफ्तार के बहाने जदयू से करीबी भी इस ओर इंगित कर रही है कि हमसे अब जदयू और लोजपा को कोई खटास नहीं है, वो मिठास में बदल गई है। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कल जदयू की इफ्तार पार्टी में शिरकत की थी, तो वहीं आज लोजपा की इफ्तार पार्टी में भी शामिल होंगे और मांझी ने भी इफ्तार का आयोजन किया है और सीएम नीतीश कुमार को न्योता भेजा है। इसमें नीतीश कुमार जाएंगे। जीतन राम मांझी के जेडीयू के इफ्तार पार्टी में पहुंचने के बाद राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है और नए सियासी समीकरण बनने के संकेत पर मांझी ने कहा कि पाक महीने में मिलना जुलना होता है, इसका राजनीतिक मतलब नहीं निकालना चाहिए। यहाँ लोग एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। बता दें कि जीतन राम मांझी की इफ्तार पार्टी में पहुंचते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया था और इस दौरान इन दोनों के बीच में कुछ बातें भी हुई थी। मुख्यमंत्री ने जीतन राम मांझी के लिए छुहारे भी भिजवाए, तो वहीं जेडीयू कोटे से मंत्री बने श्याम रजक ने भी उनसे मुलाकात की। वहीं 10 सर्कुलर रोड स्थित पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपने आवास पर रविवार को दावते इफ्तार का आयोजन किया। इस दावत में महागठबंधन के अलावा बीजेपी नेताओं को भी निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन बीजेपी का कोई भी प्रतिनिधि राबड़ी की पार्टी में नहीं पहुंचा। राबड़ी देवी के आवास पर हुई इफ्तार पार्टी में राबड़ी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, मदन मोहन झा, जीतन राम मांझी, रघुवंश प्रसाद, शिवानंद तिवारी समेत तमाम नेता मौजूद रहे, लेकिन रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा नहीं पहुंचे थे। हालांकि उनकी जगह पर रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष विशन पटेल इस दावत में शामिल हुए थे। राबड़ी देवी ने सभी अतिथियों का जोरदार स्वागत किया और कहा कि लालू प्रसाद यादव की कमी हमें भी खल रही है और साथ साथ जनता को भी लालू प्रसाद यादव की कमी खल रही है। इस इफ्तार पार्टी में राबड़ी के छोटे बेटे तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे। ऐसे में राबड़ी देवी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने तेजस्वी की तबीयत खराब होने की बात कही। तो वहीं तेज प्रताप अपनी पत्नी के खिलाफ तलाक की अर्जी दाखिल करने के बाद पहली बार राबड़ी आवास पहुंचे थे।
बहुत दिनों बाद तेज प्रताप यादव अपनी मां के घर आए थे। हालांकि सड़क दुर्घटना में घायल तेज प्रताप को डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह भी दी है, लेकिन उसके बावजूद तेज प्रताप राबड़ी आवास पर पहुंचे और एक जगह बैठकर सभी नेताओं का अभिनंदन किया। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।